हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इनमें से कौन सा ग्लेशियर सबसे लार्जेस्ट है? ऑप्शन ए है यमुनोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी है गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन सी है जैमू ग्लेशियर एंड ऑप्शन डी है सियाचिन ग्लेशियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। देखिए आजकल ग्लेशियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताइए यमुनोत्री ग्लेशियर कौन सा माउंटेन रेंज का पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पर आते हैं और हमें यहाँ पर बताना है कि लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर कौन सी रेंज का पार्ट है? काराकोरम रेंज। और काराकोरम रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2। और K2 को हम गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं। अब देखिए गॉडविन अस्टिन और जो K2 है, पहले हम इंडिया की हाईएस्ट पीक इसी को कंसीडर करते थे, लेकिन अभी के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है K2 गॉडविन अस्टिन। और फर्स्ट तो आप सब जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। और इंडिया की अभी हम कंसीडर करते हैं कंचनजंगा, जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट पीक है कंचनजंगा। तो देखिए सियाचिन ग्लेशियर कौन सी रेंज का पार्ट है? काराकोरम रेंज का। और सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में पाकिस्तान से हमने जीता था ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। 76 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है और यहाँ से एक रिवर निकलती है, नुब्रा रिवर। और नुब्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है? इंडस रिवर की। और इसका एल्टीट्यूड कितना है? 5753 मीटर अबव सी लेवल। अच्छा, एक पॉइंट आपको यहाँ पर इस तरह से याद रखना है कि जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंदिरा कोल, वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर सभी के सभी पॉइंट्स पता होना चाहिए। जैसे वेस्टर्न जो मोस्ट पॉइंट है वो है गुहार मोटी, जो कि कच्छ गुजरात में है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है की बिथू, अरुणाचल प्रदेश में। साउथ में पिगमेलियन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। ये आपको पता होना चाहिए। और हमने मैप विद स्लीपी में ओवरव्यू ऑफ इंडिया जो फर्स्ट सेशन डिस्कस किया था, वहां पर मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था। अगर आपने वो सेशन देखा है तो डेफिनेटली ये सभी के सभी पॉइंट से आप बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो एटलीस्ट वो सेशन आपको देखना चाहिए। उससे आपको काफी डिटेल में पता लग जाएगा और बिल्कुल बेसिक सा आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट वाइज या नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहीं पर हम गलती करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज का यहाँ पर आपको पार्ट देखने को मिल रहा होगा और ये एग्जैक्टली इस मैप में आप देख सकते हैं। चलिए आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। अब देखिए हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो वाटरफॉल है लिस्ट वन में, ये कौन सी रिवर पर है। दूधसागर वाटरफॉल, दूधमा वाटरफॉल, गोकक वाटरफॉल एंड जोग। जोग को हम गैरसोपा वाटरफॉल भी कहते हैं। तो रिवर्स कौन कौन सी दे रखी हैं? घटप्रभा, मचकुंड, शरावती रिवर एंड मंडावी रिवर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वन बाय वन कनेक्ट करते हुए चलते हैं। तो देखिए सबसे इजी है इसमें जोग। जोग फॉल कहाँ पर है? तो ये हमें पता ही है एग्जैक्टली कहाँ पर है जोग फॉल। तो ये है शरावती रिवर पर। और ये मैंने आपको रिवर्स वाले टॉपिक में भी काफी डिटेल में बताया था जब हमने शरावती रिवर को डिस्कस किया था। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट तो पता ही है कि जोग फॉल कहाँ पर है, शरावती रिवर पर। बाकी हम अदर कनेक्ट करते हैं। तो दूध सागर ये भी काफी इजी है। तो चलिए हम यहाँ पर दूध सागर देख लेते हैं। तो दूध सागर कहाँ है? मंडावी रिवर पर। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए और यहाँ हम लिख देते हैं डी। उसके बाद दूधमा। दूधमा ये एग्जैक्टली कहाँ पर है? दूधमा है मचकुंड में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी। और गोकक वाटरफॉल है घटप्रभा पर। तो यहाँ हम लिख देते हैं सी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मोर देन 30% ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर नेशनल पार्क? देखिए अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है कि कौन सी कंट्री में 30% जो एरिया है वो नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। तो चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इजराइल, भूटान, आइसलैंड एंड गैबोन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल में टोटल 250 नेचर रिजर्व हैं, 76 नेशनल पार्क हैं और लगभग 30% जो एरिया है
और जैसे कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पर नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं इजराइल, और इजराइल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा डेड सी। ये डेड सी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अभी के लिए हम फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड में हमने देखना है कि गोल्डन ट्रायंगल हम किसको बोलते हैं, बर्मुडा ट्रायंगल हम किसको बोलते हैं, राइस बॉल ऑफ फार ईस्ट या फिर रेड बेसिन हम किसको बोलते हैं। और लिस्ट सेकंड में यहाँ पर आंसर है म्यांमार, ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पर सबसे इजी है गोल्डन ट्रायंगल, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल हम किसको बोलते हैं, ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए। उसके बाद देखिए बर्मुडा ट्रायंगल। अब बर्मुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर लिख देते हैं। फिर राइस बॉल ऑफ फार ईस्ट, तो ये हम कंसिडर करते हैं म्यांमार को, तो यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। रेड बेसिन, ये मैंने आपको मैप सीरीज में बताया था, अगर आपने मैप सीरीज काफ़ी अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। तो रेड बेसिन हम कंसिडर करते हैं चाइना, तो यहाँ लिख देते हैं हम डी, सी ए डी बी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है सी ए डी बी, हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बार हम गोल्डन ट्रायंगल देख लेते हैं। तो देखिए यही मैप हमने कंसिडर करा था जब हमने गोल्डन ट्रायंगल वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। तो गोल्डन ट्रायंगल हम किस किस को कंसिडर करते हैं, बर्मा, लाओस, थाईलैंड। और गोल्डन क्रेसेंट ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा गोल्डन क्रेसेंट हम क्यों कंसिडर करते हैं। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया हुआ है घटना चक्र में, अगर आप रेगुलर बेसिस पर सेशन देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो बर्मुडा ट्रायंगल आप यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्लोजली मीन्स कंट्री ऑफ 40 ट्राइब्स। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट चलिए एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, युज़बेकिस्तान। अब 1991 में जब सोवियत यूनियन, एक तरह से सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ था, तो 15 कंट्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। और इन 15 कंट्रीज में से एक कंट्री ऐसी थी जहाँ पर 40 ट्राइब्स को मिलाकर एक कंट्री बनाई गई थी। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी हरियाणा का जो स्टेट विशेष हुआ था आई थिंक उसमें भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान की 40 ट्राइब्स को मर्ज करके एक तरह से नेशनल सिंबल भी बनाया गया था, और ये नेशनल फ्लैग सॉरी, यहाँ पर देखिए 40 ट्राइब्स को एक तरह से यहाँ पर ज्वाइन करके फ्लैग बनाया गया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट वोल्केनो माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमें हाइएस्ट बताना है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोस हमने यहाँ पर इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले एक बार हाईएस्ट देख लेते हैं। माउंट वेसुवाइस, माउंट किलिमंजारो, माउंट फूजी, माउंट कोटापेक्सी। तो यहाँ पर हमें बताना है हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन कौन सा है वर्ल्ड में। तो आपने याद रखना है ऑप्शन डी, माउंट कोटापेक्सी। माउंट कोटापेक्सी एग्जैक्टली कहाँ पर है, इक्वाडोर में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। माउंट वेसुवाइस ये इटली में है, माउंट हेलेना ये यूनाइटेड स्टेट में है, काराकोटाओ ये इंडोनेशिया में है, माउंट इटना ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सीसली इटली, माउंट तंबोरा इंडोनेशिया में, माउना लाओ हवाई में, और कोटापेक्सी इक्वाडोर में, माउंट फूजी ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, टोक्यो जापान में। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पर्ल ऑफ सिबेरिया। तो पर्ल ऑफ सिबेरिया हम किसको कंसिडर करते हैं, बेकाल लेक, ग्रेट बियर लेक, कार्दा लेक एंड डिंकन बर लेक। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बेकाल लेक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बेकाल लेक फ्रेश वाटर लेक है, और एग्जैक्टली रशिया के नियर अबाउट आपको देखने को मिलेगा। लेक बेकाल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और इसको क्या कहा जाता है, पर्ल ऑफ सिबेरिया सॉरी। चलिए आज का जो हमारा 8th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया। इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। तो इंडिया को तो हम सब जानते ही हैं 7517 किलोमीटर। तो सबसे हाईएस्ट किसका है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कनाडा। लगभग 2 लाख के आसपास है, 2 लाख 80 किलोमीटर।
और ऑस्ट्रेलिया का है 25,760 किलोमीटर, ब्राज़ील का है 7,491 किलोमीटर। तो ये फिगर यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, आपने खुद से कुछ भी नहीं लिखना, बस आपने याद ज़रूर रखना है और जब आप याद रखेंगे तो डेफ़िनेटली ऐसे ईज़ी क्वेश्चन को आप बहुत ही ईज़िली लगा पाएँगे। आज का जो हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड एज़ द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम? फिलीपींस, जापान, ताइवान या फिर कोरिया। अब यहाँ पर लैंड ऑफ मॉर्निंग काम हम किसको कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कोरिया। लैंड ऑफ राइजिंग सन हम किसको कहते हैं? जापान। तो यहाँ पर लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कोरिया। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड ओशियन करंट? अब ये जो पॉइंट है ना, ओशियन करंट जो होते हैं कोल्ड वार्म, ये ऑलरेडी आपको ज्योग्राफी फॉर ऑल में मैं कवर करवा चुका हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया था। अभी के लिए जस्ट हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है। अगर आपको इसमें डाउट है और पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम एक वीडियो के थ्रू आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझाएंगे और इसमें जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम्बोल्ट करंट है, ब्राज़ील करंट है, ओशियो करंट है एंड कैनेरी करंट है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि कोल्ड ओशियन करंट कौन सा है। तो कोल्ड ओशियन करंट यहाँ पर है ऑप्शन, तो यहाँ पर ब्राज़ील को छोड़कर हम्बोल्ट, ओशियो, ओएशियो और कैनरी करंट ये हमारे क्या हैं? कोल्ड करंट है और ब्राज़ील करंट क्या है? वार्म करंट है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इसके थ्रू भी याद रख सकते हैं, स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे सभी करंट्स। और हम एग्जैक्टली इस तरह के टॉपिक्स को अगर अच्छे से समझेंगे तभी हम एग्जैक्टली ज्योग्राफी में पकड़ अपनी अच्छी बना पाएंगे। और ये डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं कि कोल्ड करंट कौन सा होता है, वार्म करंट कौन सा होता है। और मैं फिर कहूँगा अगर आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। ऐसे टॉपिक्स में अगर आप अच्छे से पकड़ बनाएंगे तो डेफिनेटली ज्योग्राफी आपके लिए इजी हो जाएगी। अभी के लिए आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।